हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्री ए टू जेड कार्ड बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और ये लेक्चर वही देखेगा जिसने वो वाले लेक्चर ऑलरेडी देखे होंगे, क्योंकि हमने उसमें बेसिक कवर किया है, कुछ टॉपिक पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो इस जो टॉपिक है इससे भी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी में भी इस पे सवाल आते हैं, जेके एसएसबी में भी इस पे सवाल आते हैं, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हैं लेट अस गेट स्टार्ट। यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है, और एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग चाहते हैं कि उनको एक मंथ का टेक्स्ट बुक पास फ्री मिले, इनफैक्ट किसी को 2 महीने का भी मिलता है, किसी को 1 महीने का भी मिलता है, डिपेंड करता है कि आपका लक कितना होगा। देखो, इसमें आप मुझे डीएम करेंगे, इंस्टा जो मेरी आईडी है मैं उसको मेंशन करूंगा नीचे कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो जिन लोगों को फ्री टेस्ट बुक पास चाहे 2 महीने के लिए, वो जाके इसमें मुझे डीएम करेंगे। मैं उनको एक तरीका बोलूंगा कैसे आपको 2 महीने का जो टेक्स्ट बुक पास है वो आपको फ्री में मिलेगा, सो डैट कि आप उसका फायदा उठाएंगे और उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब है कोई भी आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल 4 5 6 8 एक नंबर है, मैं आपको बोलता हूँ बताया जी इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 होगा। कोई भी नंबर 2 9 8 7 बताया जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप मुझे बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। कोई भी नंबर 7 2 8 4 मैं आपसे पूछता हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताएंगे इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। तो यूनिट डिजिट बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब ये तो हुई बेसिक नंबर। अब बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो बिल्कुल डिफिकल्ट होते हैं, मतलब आपको देख के पता लगेगा यार तो बहुत डिफिकल्ट नंबर है, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ 7 8 9 6, इसका जो रेज पावर है 2 8 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस बताइए जी अगर हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे, बताइए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको लगेगा यार तो बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे इतने बड़े नंबर को सॉल्व करेंगे और फिर इसमें ये बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं आपको सॉल्व किए बगैर ही बोलूंगा कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। मैंने सॉल्व किया ही नहीं, मैंने आपको बिना सॉल्व किए बताया कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। इसी तरह कोई नंबर है 7 8 9 5, रेज पावर 8 7 5 2, कोई भी रेज पावर होगा। ठीक है, कोई भी nth पावर, मैं आपको ऐसे ही बिना सॉल्व किए बताता हूं। जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इन्हीं जो रूल्स हैं इनको हम समझेंगे। इसमें बेसिकली बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ आएगा। तो पहला रूल क्या है बेसिकली? पहला रूल ये बोलता है कोई भी नंबर जो 0 1 5 6 से एंड होता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा nth पावर का वो उस नंबर का सेम होगा एज ऑफ 0 1 5 6। मतलब मैंने कोई नंबर लिया, लेट सपोज एग्जांपल मैं लिखता हूं सो डैट कि आपको समझ आए, और ये जो एग्जांपल है ये आप नोट करेंगे। टू 0 0 1 0 रेज पावर मैंने बोला कि इसको हम कहते हैं लेट सपोज 1 5, कोई भी आप रेज पावर ले लो 9 1। ठीक है, बताइए जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? मैंने आपको अभी बोला कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। कोई भी आप उसको रेज पावर करो, ठीक है, nth पावर, कोई भी नंबर आप उसको रेज पावर करो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका इस नंबर का लास्ट डिजिट होगा। इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा।
देन वी हैव एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, 2021। इसको हम रेज पावर करते हैं लेट अस सपोज 2023 से। कितना भी बड़ा नंबर होगा अगर उसके लास्ट में एक आता है उसका यूनिट डिजिट भी एक ही होगा, यूनिट डिजिट इज 1। इसी तरह एक और एग्जांपल 5 के 235 रेज पावर हम करेंगे लेट अस सपोज 51। मैं आपसे बोलता हूँ बताइए जी इसको सॉल्व करो और बताओ यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे इसका तो 5 लास्ट में आता है तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। इसी तरह लेट अस सपोज 746 रेज पावर 129। मैं आपसे पूछता हूं इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप मुझे बताएंगे सर इसमें तो लास्ट में 6 आता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा, 6 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ ये जो रूल है ये समझ आ चुका होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 5 6 आएगा, चाहे आप किसी भी पावर से उसको रेज करो, रेज पावर टू nth, ठीक है, n पावर से उसको रेज करो, उसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट भी 0 1 5 6 ही होगा। आई होप ये वाला जो रूल है ये आपको समझ आ चुका होगा। इसमें हम सवाल भी करेंगे तब जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल भी इसके लिए है यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 9 जो परफेक्ट नंबर्स हैं। देखो जो 4 एंड 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है, तो इनका जो यूनिट डिजिट का रूल क्या है वो हम देखो मैं आपको बारी बारी हर किसी नंबर का बताऊंगा। पहले हमने 015 एक कैटेगराइजेशन एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम पढ़ेंगे तब जाके आपको याद रहेंगे, वरना अगर मैं आपको बोलूंगा 0 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में बोलूंगा वो आपको याद नहीं रहेंगे। हम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे। 0 1 5 6 का एक अलग रूल है, 4 9 का एक अलग रूल है, जो बाकी नंबर बचते हैं उनका अलग रूल है। ये जो तरीका होता है जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा याद रहते हैं। तो 4 9 का अभी हम रूल पढ़ेंगे। देखो मैं आपसे बोलता हूं 4 को अगर हम रेज पावर 1 करेंगे वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, 4 को अगर हम रेज पावर 2 करेंगे 4 4 जार 16 तो 16 होगा। 4 को रेज पावर 3 करेंगे बताइए वो किसके बराबर होगा, 4 का क्यूब किसके बराबर होता है 64 के। इसी तरह 4 को रेज पावर 4 करेंगे वो किसके बराबर होगा, 4 4 जार 16, 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर बेसिकली होता है क्या 256। 256 क्या आपने कोई ट्रेंड यहाँ पे नोट्स किया, देखो मैंने नोट किया है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, इसका कितना है 6 है, इसका कितना है फिर से 4 है, इसका कितना है फिर से 6 है। यहाँ पे आपने नोट्स किया होगा कि जो 4 का यूनिट डिजिट होता है हर 2 नंबर के बाद रिपीट होता है। पहला 4 यूनिट डिजिट था, उसके बाद 16, उसके बाद 64, उसके बाद 256, पहला 4 6 4 6। तो यूनिट डिजिट जो होता है 4 का वो 2 नंबर के बाद रिपीट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपने नोट्स किया होगा क्या, देखो 4 को जब हमने ऑड नंबर से रेज किया उसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, वो 4 है। 4 को जब हमने इवन नंबर से रेज किया, रेज पावर टू इवन नंबर, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। 4 को जब हमने ऑड रेज पावर किया उसका यूनिट डिजिट 4 है। 4 को इवन जो रेज पावर हमने किया उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ पे एक और रूल एक और चीज आप लिखेंगे, देयरफॉर इसका क्या रिजल्ट निकलता है, 4 को जब हम ऑड नंबर से रेज पावर करते हैं उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर 4 को इवन से हम रेज पावर करते हैं उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। 4 का यूनिट डिजिट का रूल क्या बोलता है कि अगर हम 4 को ऑड नंबर से रेज पावर करते हैं यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर उसको हम इवन नंबर से रेज पावर करते हैं और उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 होता है। दूसरा चीज 4 का जो यूनिट डिजिट होता है हर 2 नंबर के बाद रिपीट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपने ये नोट किया होगा। अब 9 की बारी है। देखो ये जो है इसमें हम सवाल करेंगे तब जाके एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा, कोई उसमें इतना कुछ डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है,
9 को जब हम देखो 9 को 1 से हम रेज पावर करेंगे, 9 इंटू 9, 9 को 1 से 9 को एक बार हमने मल्टीप्लाई करना है तो 9 ही होगा ना भाई, ये भी जिस तरह हमने किया 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है 81। 9 को जब हम 3 से रेज पावर करते हैं मतलब 9 का क्यूब किसके बराबर होता है 729 के बराबर, ठीक है। इसी तरह 9 को 4 से जब हम रेज पावर करते हैं वो किसके बराबर 81 इंटू 81 कितना होता है 9081, 81 इंटू 9 729, 79 इंटू 9 9081, 8 कैरी 9 2 18, 18 और 8 26, 2 कैरी 9 7 63 और 2 65, तो 9 रेज पावर 4 कितना होता है 6/6। यहाँ पे भी आपने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर से 9 है, यहाँ पे फिर से 1 है, मतलब 9 और 4 में हर दो नंबर के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है। यहाँ पे भी आप एक चीज नोट करेंगे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब 9 को देयरफॉर 9 को जब हम ऑड नंबर से रेज पावर करते हैं यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 होता है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि 9 को हमने ऑड से किया तो यूनिट डिजिट 9, 9 को हमने ऑड से किया तो यूनिट डिजिट 9। इसी तरह 9 को जब हम इवन से करते हैं रेज पावर तो यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। ये भी आपने नोटिस किया, 9 को हमने इवन से जब जो है रेज पावर किया तो यूनिट डिजिट 1, इवन से 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे आप दो चीजें आपने नोट की होगी, जब 9 को हम ऑड नंबर से रेज पावर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 होता है, 9 को हमने इवन से रेज पावर किया तो यूनिट डिजिट 1 होता है। दूसरा चीज आप इसमें आपने नोट किया होगा कि 9 का जो यूनिट डिजिट होता है हर दो नंबर के बाद रिपीट होता है। आई होप ये भी आपने नोट किया होगा, ठीक है। इस पर हम कोई सवाल भी करेंगे। अब तीसरा रूल आप नोट करेंगे, देखो ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। अब तो देखो हमने जो है 0 1 5 6 का पढ़ा, हमने जो है 4 9 का पढ़ा, अब बचे कितने 2 3 7 8। इनका जो यूनिट डिजिट का जो रोल है वो बोलता है कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, मतलब है कि जो यूनिट डिजिट होता है हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। बेसिकली आगे हम ये भी पढ़ेंगे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब की साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब है, देखो साइक्लिसिटी इज 4, साइक्लिसिटी 4 का मतलब होता है जो यूनिट डिजिट होता है वो हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। तो 2 3 7 8 का जो यूनिट डिजिट का जो रोल बोलता है कि इन तीन जो 4 नंबर्स है ये हर इसका जो यूनिट डिजिट होता है हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। देखो कैसे, सपोज मैं आपसे बोलता हूं 2 रेज पावर 1, देखो और इसमें आई थिंक कोई गड़बड़ हो रही है, 2 रेज पावर 1 ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, 2 रेज पावर 2 2 रेज पावर 2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर, 2 2 जार 4, 2 रेज पावर 3 किसके बराबर 2 2 जार 4 2 जार 8, 2 रेज पावर 4 किसके बराबर होगा 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 रेज पावर 5 हम करेंगे किसके बराबर होगा 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, 2 रेज पावर 66 32 इंटू 2 कितना होता है 64, 2 रेज पावर 7 64 इंटू 2 कितना होता है 128। इसी तरह 2 रेज पावर 8 कितना होगा 128 इंटू 2 कितना होगा 2 8 जार 16 2 जार 4 और 1 5 2 2 1 जार 2। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने अभी आपको बोला कि साइक्लिसिटी यहाँ पे 4 है। देखो पहले यूनिट डिजिट क्या था 2 था, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 6, ये आपने नोट किया। फिर से जब 4 नंबर के बाद जो 5वां नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 6, देखो 2 4 8 6 2 4 8 6। इसी तरह जब आप एक और नंबर इसमें ऐड करेंगे 2 रेज पावर 9 2 रेज पावर 10 11 12 तो ऐसे ही ये रिपीट होगा।
तो अभी मैंने आपको बोला साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब होता है कि हर 4 नंबर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होगा। 2486 2486 2486 ऐसे ऐसे करके ये यूनिट डिजिट होगा, हर 4 नंबर के बाद रिपीट होगा हर किसी नंबर में। ये मैंने 2 के एग्जांपल दिया, 2 के एग्जांपल दिया। अगर आप 3 की भी एग्जांपल देंगे, 7 की भी एग्जांपल देंगे, 8 की भी एग्जांपल देंगे, तो वहां पे भी यही चीज होगा। अब मैं आपको होमवर्क एक रखता हूं, आप ऐसे ही क्या करेंगे, 378 की, देखो 3782 की मैंने अभी आपको समझाया। अब 378 का आप खुद लिखेंगे, जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें आप ऐसे ही करके 3 का भी लिखेंगे, 7 का भी लिखेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 27, ऐसे करके आप वहां पे लिखेंगे। वहां पे भी हर 4 नंबर के बाद रिपीट होगा। वो आपका खुद का काम है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी, आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, अब ये तो हुई, लेट सपोज 8 है, 7 है, 6 है। अब कोई बड़ा नंबर होगा, लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूं 2 रेज पावर 1 2 2। तो बताइए जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको कैसे पता होगा? फिर देखो, आपको पता है कि अगर 2 रेज पावर 8 होगा तो ऐसे करेंगे। आपको पता है कि 2 रेज पावर 7 जब होगा तो ऐसे होगा, 2 रेज पावर 6। अब जब बड़ा नंबर होगा, 2 रेज पावर बहुत बड़ा नंबर होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? वहां पे हम रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या है? इसको हम देखो कैसे करेंगे। देखो 1 2 2 को हम रेज पावर करेंगे 4 से। 4 से क्यों किया? क्योंकि 4 साइक्लिसिटी है। कहने का मतलब है, जब हम 4 से किसी को डिवाइड, देखो जब हम 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जो 4, सपोज 1 2 2 क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम फिर देखें। देखो 1 2 2 डिवाइड बाई 4 क्या हो, 4 1 4, 4 3 12, 4 0। अब रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा? देखो 2 बचा, है ना? रिमाइंडर 2 बचा। देख, रिमाइंडर 2 बचने का मतलब क्या है कि 4 ने, देखो 1 2 0 जो होगा वो 4 ने कंप्लीटली, उसको डिविजिबल है, उसको इसने डिवाइड किया, मतलब कि 1 2 2 0 तक कंप्लीट रूल फॉलो होता है। सीक्वेंस में 4 4 4 पेयर्स बन रहे हैं। अब ये 2 बचा है, ये तो अलग होंगे। मैंने आपको अभी बोला, देखो देखो ये 2 4 8 6, 2 4 8, इसी तरह बहुत सारे पेयर, बहुत सारे 4 4 के नंबर में बनेंगे। ठीक है, जब ये खत्म होगा 120 तक चला जाएगा, 120 तक चला, उसके बाद 2 बचेंगे। अब ये जो 2 रिमाइंडर 2 बचने का मतलब क्या है? देखो ये यहां तक पहुंच जाएंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। और ये बात समझ, आई होप आपको ये समझ आ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है बट आपको समझना पड़ेगा। जब हम सवाल इस पे करेंगे आपको और ज्यादा समझ आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब 2 रेज पावर 1 2 2 है, या 2 रेज पावर कोई भी नंबर होगा, 3 रेज पावर कोई भी नंबर होगा, 7 रेज पावर कोई भी नंबर होगा, 8 रेज पावर कोई भी नंबर होगा, जो रेज पावर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। फिर जो हम वहां पे रिमाइंडर बचे, तो यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर 2 बचा। अब हम क्या करेंगे? 2 रेज पावर 2 करेंगे, 2 2 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। क्यों हमने 4 से डिवाइड किया? क्योंकि 4 साइक्लिसिटी है, 4 के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं। जब 4 इसको काटेगा, इसका मतलब 4 4 के नंबर में बहुत सारे पेयर्स बन चुके होंगे। तो जब वो अब बचा कितना, रिमाइंडर कितना है? 2 है, तो ये यहाँ कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 3 बचा होगा, इसका मतलब ये 8 उसका क्या होगा? जो है यूनिट डिजिट होगा। अगर रिमाइंडर 4 बचता, इसके लिए अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, तो रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो इसमें अब एक चीज लिखेंगे अब, ठीक हो? ठीक है, 2, देखो कोई भी नंबर होगा यार, कोई भी नंबर होगा, देखो जो 2 से एंड होता होगा, कोई भी नंबर है जो 3 से एंड होता होगा, कोई भी नंबर है जो 7 से एंड होता होगा, कोई भी नंबर जो 8 से एंड होता होगा, और उस नंबर का जो रेज पावर है वो कोई भी नंबर होगा, एन रेज पावर होगा, तो यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? ये जनरल इसका जो है फॉर्मूला है। यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो यूनिट डिजिट क्या होगा? ओबियसली 2, ऐसे करेंगे हम,
रिमाइंडर 1 2 3 4। आ रही है बात समझ? जिससे मैंने अभी आपको बोला, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका जो रेज पावर है वो n है। अब उस रेज पावर n को आप डिवाइड करेंगे 4 से, फिर वहां पे जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर के नीचे आप नंबर लिखें, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो आई होप आपने ये बिल्कुल एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपने नोट किए होंगे। सपोज कोई नंबर है 7 8 2, नहीं हम 3 के एग्जाम्पल लेंगे। 7 8 3, इसका रेज पावर लेट अस सपोज क्या हम लेंगे 62। देखो कोई भी नंबर है 7 7 8 3, इसका रेज पावर हम करेंगे लेट अस सपोज 62। तो मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ कि बताइए जी इसको जब हम सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा। पहले आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 आप यहाँ पे लिखेंगे। रेज पावर क्या करेंगे 62 को हमने डिवाइड किससे 4 से, तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जार 4 4 1 जार 4, 2 कैरी हो गए यहाँ पे, 4 5 जार 20। तो जब हमने 4 को 15 से कटा 60 तक कटा, अब 2 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा, तो 3 रेज पावर 2 करेंगे, 3 3 जार 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। ये हम सवालों में जानेंगे, आपको फिर और ज्यादा समझ आएगा। अब आप बोलेंगे रिमाइंडर 2 कहां से आ गया। देखो 62 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जार 4, 6 माइनस 4 2, यहाँ से 2 जाएंगे, 4 5 जार 20, यहाँ पे कितना बचा 22 में से 20 गए 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, ये है जिसका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज 6 8 2 रेज पावर लेट सपोज लेट सपोज करते हैं कुछ 82। ठीक है, तो 82। अब बताइए जी इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। आप क्या करेंगे यहाँ 2 लिखेंगे। देखो आप क्या करेंगे यहाँ 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे 82 को आप क्या करेंगे साइड में कुछ साइड में करेंगे 82 डिवाइड बाई 4 2। अब 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 0 जार, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, 2 2 जार 4, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। तो ऐसे ही इन सवालों को हम करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनकी जो साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। मतलब वो हर 4 नंबर के बाद उनका जो है यूनिट डिजिट रिपीट होता है इन केस ऑफ यूनिट डिजिट्स। ये भी आप नोट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जितने भी हमने नंबर, यहाँ ये तो मैंने अभी आपको बोला कि साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी इसमें 4 है, तो और जो बाकी नंबर है उनकी साइक्लिसिटी भी 4 है। 4 का मतलब क्या है, देखो इसमें भी साइक्लिसिटी 4 है, इनमें भी साइक्लिसिटी 4 है। ये मैं क्यों बोलता हूं, जब सवाल आपको करने पड़ेंगे वहां पे आपको बहुत सारे रैंडमली नंबर्स दिए हुए होंगे, तो वहां पे आपको वही रूल फॉलो करना है कि मतलब इनकी जो साइक्लिसिटी है 4 है, 4 से उनको डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उनको रेज पावर करेंगे। तो ऐसे ही इन सवालों को हम करेंगे। अब लेट अस सपोज हम सवाल करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 4 रेज पावर 4 2 1 प्लस 2 5 9 रेज पावर 9 5 2, बताइए जिसका यूनिट डिजिट क्या है। इसका जो लास्ट में क्या आता है 4 आता है। 4 का आपने पढ़ा होगा, देखो 1 2 4 ऐसे लिखेंगे, 4 2 1, देखो 1 2 4 रेज पावर 4 2 1 4 2 1 प्लस 2 5 9 9 5 2। तो अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या है 4 है, रेज पावर क्या है जी ऑड है, 4 2 1 क्या नंबर है ऑड नंबर है, प्लस यहाँ पे क्या है 9 है लास्ट में, है ना। तो रेज पावर क्या है 9 5 2 है, 9 5 2 क्या है इवन है।
तो अभी हम पढ़ रहे थे 4 का डिविजिबिलिटी और 9 सॉरी 4 का यूनिट डिजिट और 9 का यूनिट डिजिट। जब 4 को हम ऑड नंबर से वो रेज पावर होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। 9 को जब हम इवन नंबर से रेज पावर करते हैं जो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ये जो नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इवन नंबर है ऊपर, यहाँ पे ऑड नंबर है जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो हमने नोट किया होगा। तो 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा। मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, इसके लास्ट में 1 होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे लास्ट में 4 + 1 कितना आएगा, 5 आएगा। तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो कैसे हम ये जो रूल हमने जो अभी हमने पढ़े हैं कैसे हम इनको सवालों में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आज आप जान रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट ऑफ 239 रेज पावर 124 प्लस 144 रेज पावर 124। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो 239 रेज पावर क्या है जी, क्या गड़बड़ हो रही है कुछ लिखने में। 239 124 प्लस 144 रेज पावर 124। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है, ऊपर क्या है, ऑड 1 क्या है, ऑड नंबर है। नहीं ऊपर तो 124 है ना भाई, ये 124 है। 124 तो ऊपर क्या है जी, A1 है। इसी तरह यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा है, 4 है, ऊपर क्या है, ऊपर भी A1 है। तो 9 को जब हम इवन से रेज पावर करते हैं बताइए जी उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। प्लस 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 4 का जब हम इवन से रेज पावर करते हैं उसका जो क्या है, 4 को जब हम इवन से रेज पावर करते हैं उसका यूनिट डिजिट 6 होता है ना, अभी हमने पढ़ा। तो बस 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। 6 + 1 7 होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन गलत होंगे, है ना। तो 7 इसका जवाब है। 9 को जब हम इवन से रेज पावर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। 4 को जब हम इवन से रेज पावर करते हैं उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप खुद बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ई 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई 7 इसका सही जवाब। ऑप्शन गलत होंगे, है ना, क्योंकि हमने सवाल सही किया है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए जी इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। अभी जो हमने साइक्लिसिटी का रूल पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। बताइए, देखो 1 2 3 इसमें हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट हम लिखेंगे 3। रेज पावर क्या होगा, 1 2 3 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। हालांकि 1 2 3 लिखने की भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 2 3 लिखना था। अब मैं आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है साइकिल जो हमने वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, अगर हमें कोई भी नंबर जानना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट मालूम कर दे। ठीक है, तो प्लस 3 1 2, हम 3 1 2 नहीं लिखे, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। क्या हमें जो है हम सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 2 को रेज पावर हम क्या करेंगे, 2 3 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 3 8, हम 7 3 नहीं लिखे, हम सिर्फ 8 लिखेंगे। रेज पावर 8 4 7 डिवाइड बाई 4। तो अब ये जो हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, अभी हमने बोला कि साइक्लिसिटी है, मतलब कि हर 4 नंबर के बाद ये जो यूनिट डिजिट होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब अगर कोई नंबर 4 से कटेगा उसका मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा,
उसका जो रिमाइंडर होगा वो बेसिकली जो है 4 होगा, ठीक है। और फिर उसको हम उसी रूल से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 3 डिवाइड बाई 4 कितना होगा। अब यहाँ पे कितना नहीं होगा, हमें वो नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि रिमाइंडर कितना होगा। 1 2 3 डिवाइड बाई 4 अगर आपको पता होगा कि 1 2 0 एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ये जो सवाल जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको खुद आएगा। प्लस 2 रेज पावर 2 3 1 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 4 5 20, 3 देखो 4 जो है 5 20, 3 यहाँ चले जाएंगे तो वो 31 बन जाएगा। 4 7 28। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 बचा। प्लस 8 847 डिवाइड बाई 4, 847 डिवाइड बाई 4 देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, और 7 में से 4 गए तो 3 बचा, तो रिमाइंडर भी यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। तो तीनों में जो रिमाइंडर है वो 3 बचता है। अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 3 27, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे कोई नंबर होगा ना। प्लस 2 2 4 2 8, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है वो 8 होगा। प्लस 8 का जो क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा, 8 का जो क्यूब किसके बराबर होता है, 512, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 512 होगा। तो हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो बस इसको सॉल्व करो। 7 प्लस 8 कितना होगा, 15, 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 होगा। और कुछ यहाँ पे नंबर होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा जी 7। यही इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी 7 इसका सही जवाब है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ चुका होगा कैसे हम जो है साइक्लिसिटी के जरिए इन जो है यूनिट डिजिट को निकालते हैं। कोई भी नंबर हो, इसको कोई भी रेज पावर होगा, उसको हम बिल्कुल 4 से डिवाइड करेंगे, जो वहां पे रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, तो बस उसको सॉल्व करेंगे, आपका यूनिट डिजिट चुटकी में निकल जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर। मैंने आपको इसकी फॉर्मूला बताई है कैसे हम नेचुरल नंबर्स को सम करते हैं, 1/2 n+1। मैंने आपको एक हिंट दी है, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 रेज पावर 5 प्लस 2 रेज पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू 27 रेज पावर 5। बताइए जिसका क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो हमें क्या किया, हमने बिल्कुल बेसिक लिखा, ठीक है। उसके बाद जो हम साइक्लिसिटी 4 के हिसाब से इसका रिमाइंडर जो है 1 बच, हर किसी जो नंबर का 1 बचता है। तो ये क्या बना, एक सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बना। हमें पता है कि जब नेचुरल नंबर्स बनती है उनका जो सम हमें पता है कि 1/2 n×n+1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो रिमाइंडर जो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 8 निकलता है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड है। सो दैट इज एंड ऑप्शन, ये भी हम करेंगे। देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 रेज पावर 78 प्लस 2 रेज पावर 78 प्लस 3 रेज पावर 78 अप टू 78 रेज पावर 78। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हम बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1 रेज पावर 78 प्लस 2 रेज पावर 78। आई डोंट नो आज क्या हुआ, लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। 78, देखो ऊपर हम लिखेंगे फिर से 78 नीचे लिखेंगे 1 रेज पावर 78 प्लस 2 रेज पावर 78 प्लस 3 रेज पावर 78 अप टू 78 रेज पावर 78, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी क्या करते हैं, साइक्लिसिटी को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। अब रिमाइंडर कितना बचा भाई, 1 रेज पावर। देखो 78 जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 1 4, 4 1 3 यहाँ चले जाएंगे, 38 बनेगा। तो 4 × 9 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा।
रिमाइंडर कितना बचा भाई, 36, तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 1 रेज पावर 2 होगा, इसका 2 रेज पावर 2 होगा, 3 रेज पावर 3 होगा, अप टू 78 रेज पावर 2 होगा। तो ये 2 कहां से आया, रिमाइंडर बचा 2, क्योंकि हर कोई जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 के बाद रिपीट होता है, तो जब 4 के इसके एक एक ग्रुप बनेगा तो वहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर जो रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब फिर से वो जो है 2 पे आता है, तो 2 पे आने का मतलब होता है 1 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो हम 1 रेज पावर 3 करते। अब ऐसे क्या, देखो अब ओब्वियसली ये बहुत डिफिकल्टी है इसको सम करना, तो मैंने आपको लेकिन फॉर्मूला बताई है कि जब हम स्क्वायर का जो हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है उसकी फार्मूला भी, उसको सम कैसे करते हैं वो फार्मूला भी मैंने आपको बताई है। सम किसके बराबर होता है बताइए जी। अब 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये मैंने आपको बोला था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे भी तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स है, इनका हमने सम करना है और फिर हमें देखना है कि बताइए जी इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। आई होप ये आपने नोट किया होगा। हम इसको इरेज करते हैं, तो बस हम क्या करेंगे, सम लिखेंगे 1/6 एन कितना है 78 है, एन कितना है 78 है, इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 1 कितना होगा 78 प्लस 1 कितना होगा 79, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का मतलब होता है 2 इंटू 78, 2 इंटू 78 का मतलब होता है 2 8 16। देखो 2 इंटू 78 का 2n का मतलब होता है 2 इंटू 78, 2 इंटू 78 कितना होता है 2 8 16, 2 7 14, 14 और 1 15 प्लस 1। आ रही है यहाँ पे समझ। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कुछ बेवकूफी करेंगे, वो सबको इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें नहीं करना। अगर आप सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हमें बेसिकली पूरा नंबर नहीं जानना है, हमें ये नहीं जानना है कि इसका नंबर क्या बनेगा, सम क्या बनेगा। हमें बेसिकली जानना है जो सम है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम बस यूनिट को इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो पहले हम देखेंगे 6 1 6, 6 1 6, 6 3 18, तो ये तो कटा 13 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो ये ऐसे निकलेगा 13 इंटू 79 इंटू 156 प्लस 1 कितना होगा 157। तो बस इसको हम यूनिट से ही मल्टीप्लाई करें। 9 इंटू 3 कितना होता है 27, मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा 7 होगा। 7 7 49, मतलब है ना 7 7 7 इंटू 7 कितना होगा, 7 इंटू 7 कितना होगा 49। तो 9 यहाँ पे नहीं यूनिट डिजिट बचेगा, तो 9 ही इसका सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो देखो अब आप बोलोगे यार ये 9 कहां से आ गया, इसने तो इतना मल्टीप्लाई किया ही नहीं। मैंने इतना मल्टीप्लाई इसमें किया नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें पूरा नंबर नहीं जानना है कि इसका क्या नंबर बनेगा। हमें यहाँ पे 13 निकला, यहाँ पे 79 निकला और यहाँ पे 157 निकला। अब इसको आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको करना नहीं है, डेट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 9 3 27, मतलब जब भी हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा 7 बचेगा। अभी जो पूरा नंबर जिसमें 7 जो है यूनिट डिजिट बचा उसको हम 157 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 7 49, तो 49 इस नंबर का लास्ट का डिजिट होगा। वही हमें मालूम करना था कि बताएंगे इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो वो 9 होगा। तो यही इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो क्या कहते हैं इसको यूनिट डिजिट है, वो आपको समझ आ चुका हो, और जो मैंने आपको सवाल कराए हैं वो भी आपको समझ आ चुके हैं। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो खुद से आप करेंगे, और जो भी इस पे कोई भी कहीं से भी आपको सवाल मिलते हैं वो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए कोई और एक्स्ट्रा सवाल आप चाहते हो वो टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं। मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको मिलेगा। अगर आप मेरी लिंक से इसको परचेज करेंगे 12% ऑफ
और अभी जो है एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 1 या 2 महीने का जो टेक्स्ट बुक है वो आपको टेक्स्ट बुक पास है वो आपको फ्री मिलेगा। उसको अवेल करने के लिए आप जो है मेरी जो इंस्टा आईडी है, जो मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी है वहाँ पे मुझे आप डीएम करेंगे। वो उसकी जो लिंक है जो इंस्टा आईडी की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। वहाँ पे मैं आप मुझे डीएम करेंगे, मैं आपको पर्सनली जो है इसकी गाइड करूँगा कैसे आपको वो फ्री में मिलेगा। और बाकी जो जो भी आपको क्वेरी होगी आप इंस्टा आईडी पे डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपको समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आ चुका है तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।